प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं के मिटते ही मैं यानी ये जो मैं करता रहता है ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अहम का भाव, अहंकार, ये सीमित है। इसके मिटते ही, मैं के मिटते ही सारा ब्रह्मांड आपके भीतर, हमारे भीतर सारा ब्रह्मांड उतर आता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको शेयर करना ना भूलें और पूरा सुने, वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, तो आप वीडियो को समझ भी पाएंगे ठीक तरीके से और अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, योगियों ने और शास्त्रों ने, जो वास्तव में जानने वाले महापुरुषों द्वारा लिखे गए, जिनने खोजा, ऐसे महापुरुषों द्वारा लिखे गए, उन्होंने एक बात पर बड़ा जोर दिया कि जैसे ही मैं का भाव मिटता है, अब मैं का मतलब क्या? मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मेरा ये परिवार है, मेरे ये मित्रजन है, मेरे ये परिवारजन है, मेरे ये भाई लोग हैं, मेरा ये देश है, मेरा ये समाज है। ये जो मैं का भाव है, इसके मिटते, ये जो मैं करने का भाव है, इसके मिटते ही, इसके विसर्जित होते ही, इसके समाप्त होते ही सारा अस्तित्व हमारे भीतर उतर आता है। ब्रह्मांड से हम कनेक्ट हो जाते हैं। ब्रह्मांड हमारे कनेक्ट तो है ही, संपर्क नहीं है, उतरा नहीं है, मतलब है तो यूं तो ब्रह्मांड किस में नहीं है, अस्तित्व किस में नहीं है? एक पेड़, पौधे, पत्थर, पहाड़, सभी में है। लेकिन जो जान लेगा ना, जिसका मैं भाव और कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए तो मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ा भाग्यशाली मनुष्य के जीवन को कहा, क्योंकि हम अपने मैं को मिटा सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि हम केवल ये नहीं है जो हमें मिला है, हम अस्तित्व है, सारा ब्रह्मांड है। तो जब ये मैं का भाव मिट जाता है तो सारा ब्रह्मांड ही भीतर उतर आता है। फिर जो ब्रह्मांड में होता है, फिर अद्भुत घटना है। फिर ऐसा देखा, जैसे संत कबीर कहते हैं, एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लागी आग, पानी पानी जर गओ, मछली खेलें फाग। अब ऐसा कहीं होता है कि कुआं में आग लग जाए और पानी जल जाए और मछली खेले फाग? होता है ऐसा? ये उलट बांसियां, संत कबीर की उलट बांसियां कहा। ये उलट बांसियां लोगों ने कह दिया, ये उलट बांसियां नहीं, ये सत्य था। तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। तो संत जो हैं, जो वास्तव में उनने अनुभव किए, वो बता रहे हैं। यूं समझिए कि मैं के मिटते ही ब्रह्मांड आपके भीतर उतर आता है। इसका मतलब ये है, मैं का मतलब अहंकार, मैं का मतलब सीमित होने का भाव। जैसे एक सागर है, एक समुद्र है, और एक सागर के बगल में एक बाल्टी में या एक घड़े में पानी रखा है, और घड़े का पानी या बाल्टी में जो रखा पानी है, वो ये कह रहा है मैं ये हूं, बाल्टी का पानी हूं, और सागर अलग है मुझसे। तो हुए सीमित आपके नहीं, लिमिटेड हो गए कि नहीं? बस यही अहंकार का भाव, यही मैं है। मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये बुद्धि हूं, मेरा ये परिवार है, मेरा ये मकान है, मेरी ये दुनिया है, मेरा ये शरीर है। ये सीमित का भाव है, ये लिमिटेड है। और जब तक ये मिटेगा नहीं, जब तक बाल्टी में जो रखा पानी, बाल्टी ये नहीं जानेगी कि ये केवल मैं, ये जो मैं का भाव है, तो ये जो बाल्टी का भाव मिटते, बाल्टी नहीं मिटाना, याद रखिए, शरीर नहीं मिटाना। किसी महापुरुष ने शरीर को मिटाने के लिए नहीं कहा, केवल ये जानना है कि ये जो पानी है मेरे भीतर, यही ये सागर है। ये भाव के मिटते ही, इसलिए भाव पर जोड़ दिया, ये भाव मिटते ही फिर क्या बचेगा? बूंद में, ऐसा समझिए, बूंद में सागर उतर आता है। बूंद में सागर कहा महापुरुषों ने, बूंद में सागर उतर आता है। यानी यही जो शरीर है, यही परमात्मा का घर बन जाता है। यही सारा अस्तित्व, सारा ब्रह्मांड ही इसके भीतर उतर आता है। लेकिन ये होगा कब?
जब ये जो सीमित होने का भाव है ये मिट जाए, कि मैं ये सीमित, ये बाल्टी में जो रखा पानी ये मैं हूँ, ये मैं शरीर हूँ, ये मैं मन हूँ, ये भाव मिट जाए, तो सारा अस्तित्व ही आपके भीतर उतर आता है। उतरा तो अब बताइए कि अब बाल्टी में जो पानी रखा है और जो समुद्र में पानी है वो अलग है? बिल्कुल एक ही बात है, लेकिन उसी समुद्र से ही आया है, उसी समुद्र से तो एक बाल्टी में पानी आ गया, लेकिन बाल्टी ये समझ रही ये अलग है वो अलग है। लेकिन जब वो ये जानेगी कि भीतर बाहर एक हो जानो, एक ही है, तो केवल शरीर बस रह जाएगा आपका, जैसे महापुरुषों का रह जाता है, जैसे बुद्ध का, महावीर का ज्ञान हो गया था इनको, ये जान गए थे कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांड, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में, फिर भी ये शरीर से तो रही ही, बस ऐसे ही हो जाता है, आप सब हो जाते हैं, फिर आनंद ही आनंद है। जब आपने ये जान लिया कि जो भीतर है वही बाहर है, तो सारा ब्रह्मांड ही आपके भीतर उतर आता है। बस मैं भाव के मिटते ही सारा खेल मैं को मिटा देने का है, अपने अहंकार को मिटा देने का है, अपनी सीमाओं को, सीमितता को। याद रखिए, मन का कितना ही विस्तार आप करें, हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान, किताबें, बहुत ज़्यादा जिसने पढ़ लिया हो, बहुत सारी किताबें याद कर ली या बहुत सारा रट लिया हो चीज़ें, जिसके दिमाग में बहुत भरा हो, हम उसी को ज्ञानी कहते हैं। नहीं, वो भी सीमित ही है। कितना ज्ञान आप दुनिया का अर्जित कर लेंगे? हज़ारों सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि अपने को मिटा दें, सारा खेल मिटा देने का है, बस इतना समझिए। अहंकार को विलीन कर देने का, ये मैं ही अहंकार है, ये इसके मिटते ही, इसको जानते ही, इसके विसर्जित होते ही सत्य प्रकट हो जाता है, ब्रह्मांड हमारे भीतर उतर आता है। और फिर क्या, फिर तो आनंद ही आनंद है। सारी समस्याएं तो सीमित, सोचिए आप, जरा सा विचार करिए प्रिय मित्रों, जरा सा विचार करिए। हम सोचते हैं कि ये परिवार मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये भाई मेरा है, ये मेरी बहन है, ये मेरे मित्र हैं। केवल गिने चुने लोगों को, कितने ही बड़े से बड़े हों, देश का बड़े से बड़ा अधिकारी हो, तो वो अपने देश को ही बहुत अधिक मानेगा। लेकिन जब सारा ब्रह्मांड ही आपका है, अब उसमें केवल लोग ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर पहाड़, धरती, वायु, आकाश, सब कुछ आपका है, तो क्या छोड़ने का भय रहेगा, क्या खो जाने का भय रहेगा, और क्या पाने की लालसा रहेगी? सब कुछ तो आपका है। तो मैं के मिटते ही जो सत्य है, जो अस्तित्व है, वो भीतर उतर आता है। सारा खेल मैं के मिट जाने का ही है, बस सारा खेल मैं के मिट जाने का है, अहम भाव के मिट जाने का है। याद रखिए, अहम भाव के, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये अहंकार हूँ, मैं ये करता हूँ, मतलब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे मन में काम आया, क्रोध आया, तो ग्लानि का भाव उठना, ग्लानि यानी दुख होना कि मेरे अंदर पाप हो गया मुझसे, मैंने इतना पुण्य किया, ना तो मैं करता हूँ यानी, और ना मैं भोगता हूँ, ना मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह आते हैं, ना मेरे अंदर राग द्वेष, ये सारी चीज़ें, ये तो ब्रह्मांड है, आए और चले गए, सब कुछ आता है और चला जाता है। तो मैं के मिटते ही, ये सीमित भाव के मिटते ही आप असीम हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं। सारा ब्रह्मांड आपके भीतर उतर आता है। ये केवल कहने की बात नहीं है, जिस दिन आप अपने मैं को विलीन कर लेंगे, विसर्जित कर लेंगे, उस दिन ये आप अनुभव करेंगे। और जब तक ये अनुभव नहीं किया तब तक बात नहीं बनी। केवल कहने से बात थोड़ी बनती है। रहीमन बात अगम की, कहन सुनन की ना। ये कहने सुनने बस की बात थोड़ी है, ये अनुभव की बात है। ये आपके एक्सपीरियंस में आना चाहिए, आपके अनुभव में आना चाहिए। वो आएगा कैसे?
साधना से आएगा। कैसे? ध्यान उसका माध्यम आएगा। कैसे? विचार उसका माध्यम आएगा। कैसे? भक्ति उसका माध्यम। लेकिन आना क्या है, समझना क्या है? आप केवल ध्यान से अगर उसे समझें, जरा महसूस करें कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये हूं ही नहीं जो मैं मानता रहा हूं अपने को। न ये शरीर, न ये मन, न मेरे आसपास का जिसको मैंने अपने आसपास माना, ये सब झूठे हैं और ये शरीर भी झूठा है। जरा ये महसूस तो करें, या यूं समझें कि ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये जो आसपास के लोग हैं, केवल यही मेरे नहीं है, सारा ब्रह्मांड ही मेरा है, सारा अस्तित्व ही मेरा है। आप आनंद से प्रफुल्लित हो जाएंगे। सब कुछ मैं ही हूं और मैं ही सब कुछ। मैं हूं ही नहीं, जैसे यूं समझिए वो परमात्मा ही सब है। यूं समझिए जैसे आप इस पूरे अस्तित्व का, पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। सारा ब्रह्मांड जिससे संचालित हो रहा है, उसी से हम संचालित हो रहे हैं। या यूं कहें, जब सारा ब्रह्मांड ही हम हैं, सारा ब्रह्मांड ही के हिस्से हम हैं, तो हम में ही सारा ब्रह्मांड है। बस इतनी सी बात है। तो सारा खेल इसी को जानने का है। मैं भाव के मिटते ही, अहम भाव के मिटते ही सारा अस्तित्व ही भीतर उतर आता है। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।